Hello everyone, welcome to as the Rate Learn and Noah. I am काजल विश्वकर्मा एंड आज हम मैनेजमेंट को बहुत ही इजी एंड सिंपल वे से समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ मैनेजमेंट? Management is an art and a science that involves systematic process of planning, organizing, controlling, and leading. मैनेजमेंट एक ऐसा मीडियम है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टीम मेंबर्स हैं सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. एंड मैनेजमेंट एक ऐसा माध्यम भी है जो कि मैनेज करता है मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को एंड उनके वर्किंग स्टाइल को. सो मैनेजमेंट इंट्रो में हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस दैट क्रिएट अ environment for getting our work done. Next one is management definition. कई सारे वैज्ञानिकों ने, कई सारे विशेषज्ञों ने मैनेजमेंट को लेके अलग अलग अपने विचार दिए हैं. इनमें से हम दो के बारे में जानेंगे. दो मुख्य विश्लेषक जो है वो है हैरोल्ड कुंट्ज एंड साइरिल ओडोनेल. इनके अनुसार मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इन्वायरमेंट डिज़ाइन करता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल को अपनी पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ अचीव करे एंड अच्छा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस हो. नेक्स्ट वन इज़ हेनरी फेयोल. अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल मैनेजमेंट के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट. हेनरी फेयोल इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने गोल को अचीव करने के लिए प्री डिफाइंड प्लानिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं एंड कंट्रोलिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल बी कमांडेड. किस प्रकार से कमांड दिया जाए हमारे एम्प्लॉय को कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट नेचर. मैनेजमेंट इंट्रो में ही मैंने बता दिया था कि मैनेजमेंट इज़ ए आर्ट एंड एज एन मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड एज ए साइंस एंड नेचर में एज ए साइंस, एज एन आर्ट, एज ए प्रोफेशन है. तो मैनेजमेंट एज ए साइंस कैसे है, तो इसके लिए हमें जानना होगा तो साइंस क्या है. हमें हमेशा से यही बताया गया है कि साइंस एक्सपेरिमेंटल बेस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक प्रोसेस होते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज को अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट में, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम होता है जिससे कि वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो और मैनेजमेंट के जो भी टीम मेंबर्स है वो पूरी एफिशिएंसी से अपना गोल अचीव करें. एज एन आर्ट का मतलब ये होता है किसी भी पर्सन की इंटरपर्सनल स्किल, उसकी पर्सनल स्किल, उसकी क्रिएटिविटी, ये आर्ट है. और मैनेजमेंट को करने वाला व्यक्ति जो है वो आर्ट को ही अप्लाई करेगा, उसकी जो पर्सनल स्किल्स हैं उसे अप्लाई करेगा, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी सोचने की जो भी क्षमता है, उसका जो स्टाइल है. तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है. मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसे है? प्रोफेशन में ये होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया गया हो तो वो प्रोफेशन है. हमारे पास एक स्पेशलिटी हो पर्टिकुलर काम को करने का तो वो एक प्रोफेशन है. मैनेजमेंट नेचर में ऐसा है कि वो वेल डिफाइंड एंड डिसिप्लिन्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट टाइप. वन इज़ ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट
सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लेज़र फेयर मैनेजमेंट। ये तीनों टाइप मैंने बेसिस ऑफ लीडरशिप लिया है, जो कि समझना बहुत ही आसान है। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट में लीडरशिप केवल ओनर के हाथों में होता है, वही डिसीजन लेता है, वही कमांड करता है। टीम का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन टीम का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसमें पूरी टीम ऑर्गेनाइजेशन का हर एक वर्कर का पार्टिसिपेट होता है। ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लेज़र फेयर मैनेजमेंट। लेज़र फेयर मैनेजमेंट में वर्कर अपने आप में लीडर होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर होता है खुद के वर्क एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस वर्क एरिया से रिलेटेड वो डिसीजंस लेता है, प्लान करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। तो लेज़र फेयर मैनेजमेंट में ये होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? मैनेजमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट होता ही इसलिए है कि पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जाए। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है, किसी भी पर्पस से हो रहा है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट है, किसी न किसी फॉर्म में वो है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल फीचर। मैनेजमेंट हैव मल्टी डायमेंशनल फीचर। मल्टी डायमेंशनल ये डिनोट करता है कि मैनेजमेंट के कई सारे पार्ट्स होते हैं। अभी ये मैनेजमेंट प्लेन है, मैनेजमेंट के अंदर उसके कई पार्ट्स हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अभी तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कंबाइन हो गए हैं। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग में अकाउंट्स मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग से स्टार्ट होते हुए कंट्रोलिंग लीडिंग तक जाता है, लीडरशिप तक जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे प्रोसेस को चलते हुए मैनेजमेंट जाता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट हैव अ डायनेमिक फीचर। डायनेमिक मीन्स कंटिन्यूअस बट समथिंग स्टॉपेज। वो कंटिन्यूअस चलता रहता है बट वन पॉइंट पे स्टॉप होता है। एक दूसरे से प्रोसेस अलग अलग होते हैं, ये डायनेमिक है। एंड मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।